माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो जी आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने के लिए। तो जी आज मैं बना रही हूँ यूनिक तरीके से अचार गोश्त, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 kg के करीब चिकन विदाउट स्किन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आउट ऑफ कंट्री में स्किन वाला चिकन होता है, तो आप लोगों ने विदाउट स्किन जो है वो चिकन लेना है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने 1 कप के करीब दही ऐड करना है, योगर्ट 1 कप। ओके, और इसके अंदर हम लोगों ने अचार गोश्त मसाला जो है वो ऐड कर लेना है। ये हम लोगों ने हाफ से थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है और 2-3 टेबलस्पून हम लोगों ने जो है वो अलग से रख लेने हैं, क्योंकि वो हमें एंड में जो है थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा एंड में। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक वॉच करिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, यूनिक तरीके से बनाया है, तो बहुत मज़े की रेसिपी है ये। आई होप आप लोग ये जब ट्राई करेंगे और आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना, जो कि मेरी नाकाम कोशिश थी चम्मच के साथ शौकी मारने की। तो फिर मैंने नहीं हुआ था, मैंने इसे रख दिया था और अपने हाथों के साथ इसे हमने अपने देसी तरीका आजमाया था। असल में मैं चम्मच के साथ इसलिए लगी हुई थी कि चम्मच के साथ ये था कि हाथों पे जलन नहीं होती। जिनकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है उनको जब ऐसे मिक्स करते हैं स्पाइसी वाली चीज़ें तो हाथों पे जलन होती है, आप लोग जानते ही होंगे। खैर, उसके बाद यहाँ पे ये अच्छे से ये देखें मिक्स हो चुका था अपने हाथों के साथ। इसके साथ कबड्डी खेल चुकी थी मैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिए थे 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको कट कर लिया था। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा डालें, उसका मसला ये होगा कि ये मीठा मीठा हो जाएगा। ठीक है, हमने 2 से 3 प्याज ही डालने हैं 1 kg के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ठीक है, जैसे हम लोग गोश्त बनाते हैं कि ऐसे ही जो सालन वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए जैसे ब्राउन करते हैं ना, ऐसे हमने इसे लाइट ब्राउन करना है। हमने डार्क ब्राउन राइस वाला नहीं करना। ओके, ये देखें ऐसी कंडीशन में हमें ये चाहिए, बिल्कुल सेम ऐसा। ठीक है, इसे हम लोगों ने अब ऑयल से अलग कर लेना है, इनको जुदा जुदा कर देना है और इसको इसके अंदर डाल के हमने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करना है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, और इसको हमने ग्राइंड कर लेना, ग्राइंड। ओके, देन ये यहाँ पे ग्राइंड हो चुका है, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हम इसको। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो यहाँ पे जो ऑयल बचा था ये हमारा था 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा था। अब हम लोग इसके अंदर कट किए हुए टमाटर ऐड करेंगे, और टमाटर को भी हमने इतना पकाना है कि अच्छे से गल जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और इनको भी हम लोगों ने प्याज की तरह बाहर निकाल लेना है, अलग अलग कर देना है, जुदा कर देना है इनको, अच्छे से इनको कुल कर लेना है हम लोगों ने। फ्लेम यहाँ पे मेरा जो था हाई से थोड़ा कम था। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्वीट पोटैटो खा रही थी, आपका भी दिल करे आप भी खाएं, साथ साथ इंजॉय भी करें और ख़ुद का ख्याल भी रखें और साथ साथ कुकिंग भी करें। तो यहाँ पे ये देखें ऑलमोस्ट ये सॉफ्ट हो चुके थे। ये देखें, ये हमें ऐसी कंडीशन में चाहिए। ये देखें बिल्कुल ये कंडीशन इनकी बिल्कुल ठीक है। इसी कंडीशन में आप लोगों ने इसको ऑयल से अलग कर लेना है। ठीक है, अच्छे से आप लोगों ने ऑयल में से अलग कर लेना है। और यहाँ पर मैं सारा ये जो है टमाटर निकालूँगी। ये देखें यहाँ पे मैंने टमाटर जो है अलग कर लिए हैं, अच्छे से ऑयल देखें साफ़ सुथरा हो चुका है। और यहाँ पे अब हम लोग इसके अंदर जो मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फ्लेम आपने मीडियम से थोड़ा हाई रखना है। ठीक है, ज़्यादा हाई भी नहीं रखना, मीडियम से थोड़ा सा हाई। ओके, और यहाँ पे अब हम लोग इसे कुक कर लेंगे कुछ देर के लिए अच्छे से। तो बहुत यूनिक सी रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो जैसे कि हमारे घरों में ऐसे ही होता है कि हम ऐसे ही ऐड कर देते हैं सारा कुछ, और इस तरह प्याज और टमाटर वगैरह अलग नहीं करते। तो लेकिन यहाँ पे हर चीज़ अलग की गई है। और यहाँ पे हम लोगों ने लहसुन का पानी जो था ना वो ऐड कर दिया था इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे दम दे दिया था। तो प्लीज़ इग्नोर माई ढक्कन, इसका कवर जो था वो टूट चुका था, तो इग्नोर करें इसको। और यहाँ पे अब हम लोगों ने जो प्याज ग्राइंड किया था वो ऐड कर देंगे। वो ग्राइंड करके इसको और मज़ीद कुक करेंगे। इसको यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से कुक कर लेना है अच्छे तरीके से। ओके, तो यहाँ पे मेरा फ्लेम जो था वो मीडियम मैंने कर दिया था। ठीक है, आप लोगों ने भी मीडियम ही कर लेना है। और ऑयल जो है ये आप अपने जितना आप लोग यूज़ करते हैं उस हिसाब से ऑयल इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप के करीब डाला था। यहाँ पे जो मसाला रखा था अचार गोश्त का वो हम लोगों ने इसके अंदर फिलिंग करनी है, मिर्चों के अंदर। ठीक है, ग्रीन चिली के अंदर। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो था लेमन जूस लिया था, लेमन जूस। ठीक है, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब लिया था कि थोड़ा सा थिक पेस्ट बन जाए। ठीक है,
और इसके अंदर हम लोगों ने टमाटर ऐड कर दिए थे जो साइड पे रखे थे। जब गोश्त आलमोस्ट हाफ़ डन हो गया था उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए थे और दूसरी साइड पे मिर्चों की जो फिलिंग थी ग्रीन चिली की वो भी मैंने कर ली थी। आप लोगों ने इतना ही थिक रखना है कि इसकी फिलिंग हो सके, मसाला इसके अंदर ही रह सके, इससे बाहर ना निकल के भाग जाए और फिर आप दोबारा भागो और दोबारा उसको कंट्रोल करो। खैर यहाँ पे ये ग्रीन चिली इसके अंदर ऐड कर दी थी जब अच्छे से ये कुक हो गया था। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मज़े से खाएँ और मज़े से इंजॉय करें। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।